भारत विरोधी यूनुस मोदी के सामने गिड़गिड़ाएंगे। कटोरा लिए मोहम्मद यूनुस सारी बेशर्मी छोड़ अब भारत की तरफ झुक रहे हैं। जी हां, वही बांग्लादेश के निजाम जिनकी जुबान उनके हैसियत से भी बड़ी है, अब जब कुदरत का कहर बरपा है तो वो तिलमिला गए हैं। आइए बताते हैं कैसे भारत विरोधी बांग्लादेश का नेतृत्व कर रहे मोहम्मद यूनुस अपने मुल्क को संभालने में नाकाम हो गए हैं। हिंदुओं पर अत्याचार को रोक पाने में असफल यूनुस अब भारत पर निर्भर हो गए हैं। बांग्लादेश में बाढ़ के हालात हैं, खाने पीने के लाले पड़े हैं। मोहम्मद यूनुस की सरकार खाने पीने की चीजों की कीमतों को स्थिर करने के लिए जूझ रही है, जो हाल के महीनों में लगभग 20% बढ़ गई है। जी हाँ, बांग्लादेश में बाढ़ के हालात ने स्थिति ऐसी बदतर कर दी है कि करीबन 11 लाख टन चावल बर्बाद हो चुका है। फिलहाल खाने पीने की कीमतें आसमान छूती नजर आ रही है। वहीं बांग्लादेश में अब चावल के लिए लोग तरसते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि यूनुस सरकार अब चावल के आयात बढ़ाने पर जोर दे रही है, मगर उसका सहारा केवल भारत ही होगा। अब शेख हसीना है नहीं तो भारत के साथ अच्छे संबंधों के चलते बांग्लादेश की स्थिति ठीक कर दे तो अब मोहम्मद यूनुस ये कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी जुबान पहले से ही खराब रही है, भारत विरोधी बातें करते रहे हैं। बहरहाल उनके तेवर भारत विरोधी रहे हो या ना रहे हो, लेकिन अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें आई, भारत ने लगातार चेताया, लेकिन बावजूद स्थिति संभालने के मोहम्मद यूनुस चुप्पी साधे बैठे रहे। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा तक मनाने पर पाबंदी लगाई गई, लेकिन मोहम्मद यूनुस के कानों पर जू नहीं रहेगा। अत्याचार देख गूंगी बनी बैठी सरकार भारत की चेतावनी को नजरअंदाज करती रही, लेकिन अब उनकी अकड़ टूटने वाली है। जी हां, मुल्क में सब्जियों के दाम भी इनकी हैसियत से ज्यादा है, चावल के आयात भी कम है। वहीं बांग्लादेश अब फिर से भारत के सामने हाथ फैलाने को मजबूर है, या यूं कहिए कि तैयार है। उसे अपने चावल का आयात बढ़ाने के लिए पड़ोसी देश भारत पर निर्भर रहना ही होगा। ऐसे में भारत को फायदा होगा, यानी सीधे तौर पर मोहम्मद यूनुस ना चाहते हुए भी भारत के आगे झुकने को मजबूर हो गए हैं। जी हां, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है। पिछले महीने ही उसने उबले हुए चावल के निर्यात पर शुल्क घटाकर 10% कर दिया था। ऐसे में बांग्लादेश में बाढ़ की वजह से एक बार फिर यूनुस सरकार भारत के सामने कटोरा लेकर गुहार लगाने को तैयार है। चावल की कमी की वजह से उसे भारत की जरूरत पड़ेगी। मोहम्मद यूनुस पूरे तरीके से भारत पर निर्भर हो गए हैं। गौरतलब है कि अगस्त 2024 में बांग्लादेश में भारी विरोध प्रदर्शन के बीच पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत भागकर आना पड़ा था। अगस्त में एक अंतरिम सरकार भी बनी, जिसकी सत्ता मोहम्मद यूनुस के पास है, और फिलहाल उसकी कमान संभाले मोहम्मद यूनुस दर दर भटक रहे हैं, क्योंकि हालात बांग्लादेश के जो आप और हम देख रहे हैं वो बहुत बदतर और खराब है। बहरहाल आप इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहेंगे, कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।